तक का निज़ाम अपने एतबार से तय करते हैं। वहाँ सुन्नत व शरीयत पर निगाह तो कोसों दूर होगी। जनाजे का हुक्म है कि जल्द से जल्द दफन करो। अगर वो नेक और साले है तो उसके लिए जो वहाँ इंतजाम है जन्नती, उसमें जल्द पहुँचा दो। और खुदा न खास्ता कोई जहन्नमी जनाजा है तो एक बोझ है जिसको जल्द से जल्द अपनी गर्दन से उतार देना चाहिए। लेकिन आज अपने मतलब का निज़ाम है, क्योंकि हमारे जेब में पैसा है तो 3 दिन बाद करेंगे, 4 दिन बाद करेंगे, अमेरिका, लंदन, अफ्रीका से आकर जनाजा पढ़ेंगे, तब जनाजा होगा, वरना होगा ही नहीं। वो पढ़ा रहे, भले उसमें से बदबू आ जाए। बारहा ये चीज़ देखी जाती है, ताख़िर जनाजे से बदबू आती है। मुंह रुमाल बांध करके लोग जनाजा की नमाज पढ़ते, लेकिन अपनी शान का ज़हूर करता है आदमी कि उसने फुलाए तो बढ़ा। जिस बेटे ने कभी 1 गिलास पानी नहीं पिलाया, जिस बेटे ने कभी अब्बा कह करके नहीं पुकारा होगा, उसको जनाजे की शिरकत का एहतमाम होता है और उसका डर खौफ इतना होता है समाज में कि वो कर ही नहीं सकता। यही हाल इस निकाह का है। चूंकि शरीयत की निगाह में सादगी मतलूब है, यहाँ निकाह का कोई खर्चा नहीं है। आज ये एहतमाम है, फला साहब आके नमाज निकाह पढ़ाएं, फला साहब को बुलाओ, वहाँ से बुलाओ, हवाई जहाज से बुलाओ, फिर निकाह पढ़वाया जाता है। मेरी तो समझ में आता नहीं मेरे भाई। हुजूर अक़दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी कोई शख्सियत नहीं है, और जिसमें जो कमाल है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में है। आपका कलमा पढ़ने और आपकी इत्तिबा की वजह से है। तो सहाबा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने निकाह में नहीं पूछते थे। जिसको जहां मौका हुआ पढ़ा लिया। ऐसा एहतमाम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएं तो निकाह हो, नहीं तो बैठे रहो, ऐसा कहीं नहीं है। बहुत मशहूर सहाबी हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा तो उनके कपड़े पर कुछ निशान था। उस जमाने में निकाह के लिए कोई ख़ास खुशबू होती थी और उसका कुछ रंग भी होता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कपड़े पर रंग देख करके महसूस किया कि इन्होंने निकाह किया है। तो आपने दरियाफ्त किया तो उन्होंने तस्दीक की कि हाँ, मैंने निकाह किया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक्तदी हैं, सहाबी हैं, लेकिन कहाँ निकाह पढ़ा लिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर ही नहीं। इसलिए इस निकाह में फला हजरत को बुलाओ, वो हजरत बुलाओ, ये हजरत बुलाओ। कोई है तो ठीक है, लेकिन इतना एहतमाम होता है कि उतना बताने का वक्त नहीं है। पर इतना बताना है कि इसका बहुत एहतमाम नहीं करना चाहिए, ये गैर जरूरी चीज है। आपका जो इमाम है 5 वक्ता, जिसके पीछे आप नमाज पढ़ते हैं, अगर वो साले नहीं है, अगर वो नेक नहीं है,
वो इस लायक नहीं है कि मेरे बेटे का निकाह पढ़ाए, तो उसको इमाम बनाने की क्या जरूरत है? ऐसे शख्स को तो इमामत से बर्खास्त करके लायक आदमी इमाम रखना चाहिए, ताकि हमारी ज़रूरतें पूरी कर सके। निकाह भी मुआशरे की और समाज की एक बड़ी ज़रूरत है, तो इमाम इस हाल का हाल ना हो कि निकाह पढ़ा सके, तो उस इमाम की क्या जरूरत है? ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने आप हज़रात के सामने कुरान शरीफ की एक आयत शरीफा तिलावत की है, जो आज के मुआशरे और समाज के लिए सबक है और हिदायत है। आज हमारा मुआशरा, उसकी एक ज़हनियत यह है कि जब तक लड़का अपने हाथ पांव पर खड़ा ना हो जाए, अपने पांव न चलने लगे, तब तक उसका निकाह नहीं किया जाता है। सब देख रहे हैं कि बचपन से लेके और अब बचपन में हो रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, लेकिन कहते हैं अभी उसके पांव नहीं हुए, इसलिए कि उसके पास अभी कोठी नहीं है, इमारत नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। नतीजा ये हो रहा है कि आज हमारे नौजवानों की उम्र 35, 36, 38, 40 साल हो रही है और शादियां नहीं हो रही। आजकल तो सब कुछ में प्लास्टिक काम आता है, तो अगर पाँव उसका छोटा है तो प्लास्टिक के पाँव बनवा दीजिए, उसको थोड़ा ऊंचा कर दीजिए, नजर आने लगेगा कि इसके हाथ पाँव हो रहे हैं। इसके पीछे ज़माने जाहिलियत की वही ज़हनियत कार फरमा है, जिसकी वजह से मुशरिकीन अरब अपने बच्चों को कत्ल करते थे, बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे। उसके पीछे यही बात थी, अगर वो नादान और मुफलिस लोग होते थे तो वो ये समझते थे कि ये खाएगा कहाँ से, और जो खाते पीते होते थे तो वो समझते थे कि अब अगर ये बढ़ा और बढ़ा तो फिर हमारे पास जो है वो तो खत्म हो जाएगा, हम खाएंगे कहाँ से। तो बिल्कुल यही ज़हनियत हमारे इस आज के रस्म और रिवाज के बारे में है। इतने के बावजूद कि वो लाखों की आमदनी कर रहा है, कमाई कर रहा है, बैंक बैलेंस कर रहा है, फिर भी उसको समझते हैं कि ये निकम्मा है, ये कहाँ से खाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में उन मुशरिकीन को जवाब दिया है कि तुमको भी हम ही रोजी देते हैं और इनको भी हम ही रोजी देंगे। और अल्लाह का ये वादा रहती दुनिया तक के लिए है कि जो भी जानदार इस रूए ज़मीन में है, इस कायनात में है, अल्लाह सबको रोजी पहुंचा।
तबारक व तआला ने आज से 1400 साल पहले कुरान मजीद में इस बात को साफ फरमा दिया है कि जो लोग तुम में निकाह के लायक हो, बेनिकाह, चाहे उनका पहले निकाह हुआ था और निकाह टूट गया हो, औरत है बेवा हो गई हो, मुतल्लका हो गई हो, तो जो भी तुम्हारे समाज में और तुम्हारे कौम में बेनिकाहे हो, उनका निकाह कर दिया करो। यकूनु फुकरा युगनिहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, अगर वो मुफलिस होंगे तो अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर देगा। यानी जिस लड़का से आप निकाह कर रहे हैं वो ज़ाहिर हाल माल और दौलत उसके पास नहीं है, लेकिन वो सेहतमंद है, वो कमा खटा करके अपनी और अपने बच्चों की ज़रूरत पूरी कर सकता है, और ज़ाहिर हाल अभी वो कमज़ोर नज़र आता है, तो अल्लाह ताला वादा फरमाते हैं, ऐलान फरमाते हैं इस आयत में कि ऐसे लोगों का निकाह कर दिया करो। वही यकूनु फुकरा, फकीर की जमा है, अगर वो मुफलिस और नादार होंगे तो अल्लाह अपने फजल से उसको गनी करेगा। अब से 40 साल पहले गांव समाज और माशरे में मजदूर है, मामूली काश्तकार है, कौन है, हर तबके के यहाँ निकाह पर वक्त होता है। जो जितना गरीब होता था उसके यहाँ शादी जल्दी होती, क्योंकि उसको तलाशना नहीं पड़ता था। आज तो रिश्ते ही नहीं मिलता, और उन लोगों को हर वक्त रिश्ता मिलता था। उस बिरादरी में गया, ननिहाल में देखा, खाला क्या दिया, भूमि के दिया, जिसके यहाँ देखा वहाँ लड़का है, यहाँ लड़की है, वो निकाह करा दिया, रिश्ता कर दिया कि रिश्ता पलट जाएगा। एक एक खानदान में पुश्तहा पुश्त से रिश्ते होते आए। तो कल ये ज़हन था तो कोई दुश्वारी नहीं थी, आज का ज़हन है कि अपने में करना ही नहीं है, अपने से बड़ा कोई दुश्मन ही नहीं। जो अपना है वो शादी के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। अब नतीजा है कि बेजोड़ का बखिया लगाने के लिए कि समझते जोड़ का बखिया लगा रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये बेजोड़ का बखिया लगाते हैं, और उसके नतीजे में तलाशते तलाशते बच्चों की उम्र बीत रही है। हदीस शरीफ में है, जब लड़का लड़की जब बालिग हो जाए तो निकाह कर दिया करो, और अगर नहीं किया और ताखीर की वजह से वो गुनाह में मुब्तला हो गए तो जितना उसको गुनाह होगा उतना उसके बाप को भी गुनाह होगा। ये मुजरिम है बाप, इसने उसको बदकारी करने पर मजबूर किया है। और आज मेरे भाइयों दोस्तों, नाराज न हो, आज तालीम गाहों से हर तरफ ज़िना की बदबू आ रही है।
हो रही है और हालात हैं वहां लड़के और लड़की बस अल्लाह ही हाफिज है। एक आमिर साहब हैं इलाके में दरभंगा में, उनके पर जिन आता है तो उस जिन ने मुझसे कहा कि हजरत, जो लोग डिग्रियों की बुनियाद पर शादी करते हैं उनको डिग्री तो मिलती है, बीवी नहीं मिलती। ये जिन का बयान है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि निकाह कर दिया करो और उनकी माली कमी को न देखो। शर्त क्या है कि वो निकाह मजे के लिए नहीं हो, वो निकाह सुन्नत रसूल पर अमल की नियत से हो और इफ़्फ़त और पाकदामनी और हराम कारी से बचने की नियत से हो, तो अल्लाह ये वादा पूरा करेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि तुम अल्लाह के निकाह का हुक्म पूरा करो। अल्लाह ने फरमाया निकाह कर दिया करो, तो तुम अल्लाह के इस हुक्म को पूरा करो तो अल्लाह अपना वादा पूरा कर देगा कि वो गनी कर देगा। और ये हमेशा से निजाम आ रहा है कि निकाह के बाद किसी का भी निकाह होता है, वो खुद का काम चल रहा था, बेगम साहब आ गए, काम चल रहा है, अब बच्चा आ गया फिर भी काम चल रहा है, अब तीसरा आ गया तब भी काम चल रहा है। हदीस शरीफ में फरमाया गया है हल तुरज़क़ून इल्ला बिज़ुअफ़ाइकुम, तुमको जो रिज़्क़ दिया जाता है वो तुम्हारे कमजोरों के सदके में दिया जाता है। जवान समझता मैं अपनी ताकत से कमाता हूँ, नहीं, आप ये सोचे कि कोई आपके साथ जुड़ा हुआ है कमजोर, उसकी वजह से अल्लाह आपको रिज़्क़ देता है। तो जब तक आप अकेले हैं, बेगम साहिबा जुड़ी, वो कमजोर है मर्द के मुकाबले में, चाहे आज की दुनिया उसे कितना ही ताकतवर समझती हो, लेकिन वो तो है कमजोर। उसको अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा, मर्द जो है वो औरतों पर हुक्मरान है। क्यों है? उसको आगे फरमाया कि एक तो अल्लाह ताला ने फितरी फजीलत दी है मर्द को औरत के ऊपर। औरत का नाम ही है सिन्फ़े नाजुक, ये नाजुक सिन्फ़ है, और मर्द कवी और तवाना सिन्फ़ है। तो जब ये कमजोर आपके साथ उसका ताल्लुक होता है तो अल्लाह रिज़्क़ देते हैं। जब उससे भी कमजोर गोद में नन्हा आ गया, उसकी वजह से अल्लाह रिज़्क़ देते हैं। बाप समझता है मैं कमा रहा हूँ, वो कमा रहा हूँ, बेशक आप कोशिश आप किए, मेहनत आप की है, लेकिन रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, वो रिज़्क़ आपको इन मासूमों के बदले में दे रहा है, जो कि इनकी कफालत और जिम्मेदारी आप पर आयद होती है। तो बहरहाल मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको ये बताया है कि हम निकाह करने के सिलसिले में ज्यादा दौलत की हवस में न पड़ करके ये देखें कि ये नौजवान सेहतमंद है, ये कमा खा करके मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला सकता है, तो आप उसे निकाह कर दीजिए। एक हदीस शरीफ में है
अगर कोई शख्स आपको पैगाम दे और आप उसके दीन और अखलाक को पसंद करते कि हाँ भाई अच्छा आदमी है, नेक है, ऐसा ऐसा है, तो उससे शादी कर दिया करो। और अगर नहीं करोगे तो इस जमीन में जबरदस्त फसाद फैलेगा, बिगाड़ आएगा। मुस्लिम नौजवानों, बुजुर्गों, अजीजों, दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद इस वक्त आप खुले आंखों देखिए, थोड़ा सा गफलत का पर्दा उठाइए और देखिए कि इस निकाह बर वक्त न होने की वजह से इस रूए जमीन में फसाद मच गया कि नहीं मच गया। आप अखबारात पढ़ रहे हैं, आपके कान के ऊपर मोबाइल है, आंखों के सामने है, मनाजिर देख रहे हैं आप। न सिर्फ बदकारियां बढ़ी हैं और बढ़ती जा रही है, बल्कि उम्मत मुस्लिमा की बेटियां मुर्तद हो रही हैं। हजारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में मुर्तद हो रही हैं। कहते तालीम से तरक्की होगी। अब तरक्की का तस्वुर क्या है? अगर मानो दौलत है तो अब यकीनन आप बढ़ रहे होंगे, लेकिन उनमें भी हर कोई कामयाब नहीं है। ये डॉक्टर बैठे, न जाने कितने डॉक्टर बैठे खोले हुए, कोई आता ही नहीं है। कितने दुकानदार हैं, कितने कारोबारी हैं। रिज़्क़ तो अल्लाह ने अपने हाथ रखा है, वो चाहेगा तो ये दुकान आपको रिज़्क़ पहुंचाएगी, वो चाहेगा तो आपको इससे बनाएगा, और वो नहीं चाहेगा सर पटक के रह जाए, कुछ भी मिलने वाला नहीं। तुम मेरे भाइयों दोस्तों, आज अखबारात आप पढ़ रहे हैं, रोज कत्ल हो रहा है बेगुनाह लड़कियों का। मोटरसाइकिल नहीं दिया, कार नहीं दिया, फुला नहीं दिया, चिला नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, उसके नतीजे में नई नवेली दुल्हनों को कत्ल किया जाए। नौजवानों, एतमाद करो अल्लाह के कलाम पर। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, गनी होना चाहते हो तो निकाह दो। और आयत यही पढ़ते कि वही यकूनु फुकरा युगनिहुमुल्लाहु मिन फज़ली, अल्लाह ने वादा कर रखा है निकाह करने वाले को अल्लाह इस लायक बना देगा कि वो अपनी जरूरत पूरी कर ले। इसलिए ये गुजारिश ये सरपरस्तों से भी अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह का हुक्म है। हम आपके सामने गुजारिश करते हैं उसकी रोशनी में कि अल्लाह पर एतमाद और भरोसा करके जब जो शादी के लायक हो जाए उनका शादी कर दीजिए। क्या आप लोग दुनिया में ऐसे लोग नहीं हैं जिनको आपने चमकता हुआ सूरज समझ करके किया था और आज वो गर्द में नहीं लौट गए, माल वाले फकीर नहीं हो गए? इसी के साथ दो चंद बातें और आपके रोज़े गुजार करनी है। हम रोज बरोज जिसको तरक्की समझते हैं वो दर हकीकत आखिरत के एतबार से तनस्सुल है। आप रोज पस्ती में जा रहे हैं, इसलिए कि आपका ये इल्म और आपकी ये दौलत रोज बरोज आपको दीन से दूर कर रहा है। जब तक आप में
दौलत नहीं थी, मालो असबाब की ये रेल वेल नहीं थी, हर शख्स दीन से चिपका हुआ था। हर शख्स आलिम उलमा से चिपका हुआ था, हर शख्स अपने गांव के सरगना और पंच के साथ चिपका हुआ था। और उसके फैसले तो आज की तारीख में मैं कहता हूं मुल्क के वजीर आजम से ज्यादा नाफे होते थे और ज्यादा दिफाज होता था। एक सरगना ने गांव का फैसला ले लिया, मचाल नहीं है कि कोई उसके खिलाफ एक चू करेगा। आज क्या वजीर आजम करके देखे कि उसके फैसले को क्या मान नहीं रहे? तो जितना तरक्की कर रहे हैं ये माल के एतबार से आपको तरक्की नजर आती है और उस पर आप गिरे जा रहे हैं, वो दरहकीकत आपकी पस्ती है कि दीन के एतबार से आप पस्त होते चले जा रहे हैं। कल के मुआशरे में भी सुना था किसी ने, मुसलमान ने, कि उसकी बेटी बहन के साथ चली गई है। कभी कब लोगों ने बचपन में नहीं सुना, जवानी में नहीं सुना, अब से 10-20 साल पहले नहीं सुनते थे। ये आज है, क्या है? तरक्की तो है। सहारनपुर में एक जगह जाना हुआ, यहाँ के कारी शकील साहब मरहूम थे, कुछ लोग जानते होंगे। कारी शकील साहब राजोपट्टी में थे, मौलाना अब्दुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे। तो वो भगवानपुर जगह सहारनपुर में वहाँ मदरसा चलाते, तो वहाँ एक दफा मैं जाना हुआ। एक गांव से गुजरे, हर दरवाजे पर ट्रैक्टर है, गाड़ी खड़ी है, मकान पुख्ता है, हर तरह लोग खुशहाल हैं। बताया कि ये सब मुसलमानों की बस्ती। उसको भी मेरे ख्याल से 15-20 साल से ज्यादा ही शायद हो गया होगा। तो उन्होंने बताया कि इनकी 70 लड़कियां चमारों के साथ स्कूल से ही चली गई। 70 चमारों के साथ स्कूल से ही चली गई। इनको कोई गम नहीं, कोई फिक्र नहीं। अब सुनना चाहेंगे कि नहीं, मसला है, बात ज़हन में आ रही है। मेरा मद्रास जाना हुआ, बेंगलोर जाना हुआ एक जलसे में, मेरा एक बयान हुआ, उसके जवाब में सदर मजलिस ने जवाबी बयान किया। तो एक तो उलमा के साथ जो खैरखाही दुनिया में इस वक्त चल रही है कि जितना देवबंद में पढ़े वो सब कलेक्टर बने, एसपी बने, जज बने, जो बने सब देवबंद वाला बने, और आप सब लोग चैन शुरू से पढ़े रहे। 3.5% लोग मदरसों में, मकतबों में, दीनी दरसगाहों में हैं। उनके ऊपर सारी दुनिया की नजर है कि इनको बदला जाए, और खैरखाना मशवरे हैं। लेकिन हमारे सारे 96% बच्चे, 96 आप मान लीजिए गली कूचों में बर्बाद है। उनके लिए कोई इदारा कायम नहीं हो रहा, किसी को फिक्र नहीं हो रही। इस दर्द के पीछे बहुत बड़ी चाल है, और मैंने यही बात वहां बयान किया इजलास में। ये चाहते हैं कि ये उलमा जो दीन के लिए सीना लगा देते हैं, अपनी जान की बाजी लगा देते हैं और फाका मस्ती में काम करते हैं, इनको लालच में लाकर हिला दिया जाए ताकि ये अड़ने वाले नहीं रहे। अड़ियल जो बने हुए हैं, जिनको फंडामेंटलिस्ट और क्या क्या लकाब दे देते हैं, सख्त कहते हैं, बुनियाद परस्त कहते हैं, क्या क्या अल्फाज हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि ये थोड़ा हिल जाए।
और दूसरे मैंने ये तालीमात पर बात अर्ज की थी। तो सदर मजलिस उस शहर के बड़े आलिम थे और बड़े मुअस्सिस थे और बहुत से स्कूलों और किन किन इदारों जो सरपरस्त भी होंगे। उन्होंने जवाब में ये तकरीर की कि आपने जो कुछ बताया है हमारा जहन उस तरफ से खाली था। निशाना है, बदनीयत नहीं आदमी, निशाना लिया ये काम कर रहा है, लेकिन उसके पीछे भी कुछ है, देखो उधर से गफलत। तो उन्होंने कहा कि हमारा जहन इधर से गाफिल था, आपके कहने से हमारी तवज्जो हुई, हमारा जहन खुला। और दूसरे उन्होंने उसी मजलिस में अपना तजुर्बा बताया कि हमने इसी समर वेकेशन में 60 अप टू डेट घरानों के बच्चों को लिया। और उनके गार्जियन से मोटी मोटी रकमें हमने ली ताकि उनके खाने पीने का इंतजाम घरेलू करें। चुनांचे हम 15 दिनों तक उनको अपने एतबार से सिखा पढ़ा समझा बुझा करते रहे, दीनी एतबार से उनकी तरबियत करते रहे। एक दिन दिल में आया कि मैं इनसे पूछूं कि ये भी कुछ जानते हैं, कहाँ पर हैं ये। तो सवाल रखा कि ईसा मसीह के बारे में तुम लोग क्या कहते हो। तो 60 में से उनका बयान है, मेरा नहीं है। उन्होंने फरमाया कि 60 में से 59 बच्चों ने वही जवाब दिया जो ईसाइयों का जवाब है, यानी नऊज़ बिल्लाह वो अल्लाह के बेटे हैं, 3 खुदाओं में से एक खुदा हैं, जो ईसाइयों के अकायद हैं। 59 बच्चे ने वही बयान किया जो मुख्तलिफ स्कूलों से, केजी से, मिशन स्कूल से, जहाँ भी उनको समझ में आया हासिल किया। सिर्फ एक बच्चे ने कहा कि वो अल्लाह का रसूल था। वो भी उसने पूछा तो उसने कहा कि हमारे अब्बा जमात में जाते हैं, तो हमारे घर में चर्चा था तो हमने सुना। क्या फैसला आपका? उन सब को मुसलमान रहे। ये बहुत खैरखाना निज़ामात चल रहे हैं, सब आपको मुर्तद करने के लिए चल रहे हैं। वो उनसे बैठेगा तो ईमान चला गया। तो आज की जो भी तरक्की है, उस तरक्की के पीछे बहुत कुछ है और सामने तनज़्ज़ुल है, जिसके अर्ज करने का ये वक्त नहीं है। ज़िम्नन बात आ गई, आपको अर्ज कर दिया। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, आप जितनी तरक्की करो लेकिन आप कभी भी तरक्की नहीं करेंगे जब तक आप किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह पर नहीं चलेंगे। दुनिया की कोई ताकत और आपका कोई हरबा आपको आगे नहीं बढ़ाएगा। आप अपने हरबों से जितना बढ़ेंगे उतना डूबेंगे। मैं नहीं अर्ज कर रहा, हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो 4 इमामों में से एक इमाम, सारी दुनिया में 4 इमामों का मसलक चलता है। हजरत इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस उम्मत का पिछला हिस्सा हरगिज़ कामयाब नहीं होगा। लन यसलुहा आखिर हाज़िहिल उम्मा, जब तक कि उसी राह पर नहीं चलेगा जिस राह पर चलकर पिछले अगले लोग कामयाब हुए। अगले काय से काम हुए? किताब से, सुन्नत से, न एटम से, न बेटम, न सेटम से। ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा सब कुछ बंद करके पूछती थी। तो मेरे भाइयों दोस्तों, आप जितना बढ़े, एक न एक दिन पिटाई कुटाई के बाद एक वो खालिस तबका आएगा, उम्मत का खड़ा होगा और उसके हाथ उम्मत कामयाब होगी, बढ़ेगी।
आज आपने सूद को, सेना को, शराब को और जितने गुनाह हैं सबको आप हलाल करते चले जा रहे हैं और रूह अफ़ज़ा बना करके पीते जा रहे हैं, तो वो तो सब सारे हलाल ही हैं। खैर, दो बातें इस निकाह के मुताल्लिक जो आज के हालात आप लोगों के सामने हैं, मैं तो सुनता हूँ और अब मेरी शिरकत भी मजलिसों में होती नहीं है, क्योंकि वहाँ तस्वीर कशी होती है, वहाँ माल है, क्या क्या है, तो हम तो कोसों दूर रहते हैं, क्योंकि हमारा माल ही नहीं है। तो कल बाप कहेगा आपके पास है ही नहीं, तो आप खर्च कहाँ से कीजिएगा। तो हम ऐसे ही बन के रहते हैं कि न ये सुनना पड़े और न उसकी लालच हो। एक बात आप हज़रात के कार्ड में छप रही है, रस्म हल्दी छपती है। अरे मुसलमान भाइयों, आप अपना कार्ड छापते हैं, उसमें रस्म हल्दी छाप रहे नहीं छापते हैं सर। क्या आपने अपने बाप दादा से कभी ये रस्म सुनी थी, रस्म हल्दी? बहुत मुख्तसर उसमें ये बात अर्ज करना है कि इस रस्म को जिसको आप इख्तियार कर रहे हैं, आप यकीन जाने जिनको आप अपना दुश्मन समझते हैं, जो आपको अपना दुश्मन समझते हैं, जो अलियार हैं, आप सब उनकी रस्में इख्तियार कर। ये रस्में हल्दी की जो खास बात मुझे बताई गई है, अगर गलत है तो आप लोग तस्दीक करें ताकि हमारा ज़हन साफ हो जाए। इस रस्म हल्दी की एक बाज़ाब्ता तारीख है, उस तारीख का एक मुस्तकिल सरफा है, खर्चा है, मेहमान नवाजी है, और उसके साथ साथ ये कि उस दिन जो भी उस रस्म में शिरकत करते हैं, औरतें हों, बच्चे हों, सबका भगवा कलर लिबास होता है। होता है कि नहीं होता, बोलिए? नहीं होता। तो आप बताओ कि ये कहां से लाए? मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो लोग जिस कौम की नक्काली करेंगे, अल्लाह उन्हीं में उनका शुमार करेगा। और उसके साथ क़यामत यह है कि उसका आगाज आग जलाकर होगा। ये इस्लाम में आग का कोई तस्वुर है? आपको तालीम दी गई है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। फजर और मगरिब की नमाज के बाद पढ़िए, ऐ अल्लाह मुझको जहन्नम से बचा लीजिए, जहन्नम से बचा लीजिए। हमारे यहाँ कोई आगाज, कोई काम दिया से और आग से नहीं है। और ये रस्म शादी चूंकि दूसरे यहाँ से आ रही है, मैं बोलूँ तो शायद न मेरे लिए बेहतर है और न आपके लिए है। कहाँ से आ रही है आप समझ सकते हैं। फिर भी आपका हर तबका पढ़ा लिखा, जिसका दावतनामा आ रहा है रस्म हल्दी। ये सरासर नाजायज है और ये दूसरे की नकल है और बुत परस्ती की आतिश परस्ती, ये बुत परस्ती का हिस्सा है। ये आप उसकी पैरवी और नकाबी कर रहे हैं। अपने ईमान की खबर लीजिए कि आप मुसलमान हैं कि नहीं है। अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान लिखने से मुसलमान नहीं हो गए। और एक दूसरी रस्म की नई इत्तलात है चंद सालों से कि आप बहु भोज करते हैं। बहु भोज की तफसील यह है मेरे सामने कि लड़का लड़की को ये दो कुर्सी पर बैठा देते हैं, और फिर वो दरबार आम होता है। ऐरा गैरा नत्थू खैरा, जो आए दूल्हा और दुल्हन का दीदार करे और उसके ऊपर जलील चिथड़ा निशान करे। अब दौलत वाले हो, कहते हो हम दौलत वाले, बिल्डिंग वाले, कार है, फला है,
बेटी वाले से भीख मांग के लाखों लिया, तब आपका जी नहीं भरा। और अब दूल्हा दुल्हन को बैठा करके आने जाने वाले, दावत खाने वाले और मिलने जुलने वालों से भीख मांग रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में है, अस्सवाल ज़ुल्लुन, मांगना जो है जिल्लत की बात है। और फरमाया कि आलियतुल उलिया खैरुम मिन अल-यदि सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। लेने वाला हाथ हमेशा नीचे होता है और देने वाले का हाथ ऊंचा होता है। तो आप खैर भीख लीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन इन अपनी नई नवेली बहुओं को जलील न कीजिए। ये अहले गैरों को ज़ियारत का मौका देना, उसको जलील करना, उसको रुस्वा करना है और अपने हाथों करना है। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल्लिल मोमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, मुसलमान मर्दों से कहिए कि अपनी निगाह नीचे रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। और यही बात मोमिनात से फरमाया, कुल्लिल मोमिनात यग़ुज़्ज़ुना मिन अब्सारिहिन्ना, और मोमिना औरतों से भी कहिए कि वो अपनी निगाह नीचे रखा करें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। क्या यही तरीका है निगाह बचाने का? ये जो कुछ आ रहा है अव्यार से आ रहा है, कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, पिछले किसी हमारे दौर और तारीख में नहीं है। ये जो कुछ आज के लोग कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं। और रोज दिन कहते हो फला हमारा दुश्मन, फला हमारे खिलाफ ये कर रहा है और फला वो कर रहे हैं, और सारे धंधे आप उनके कर रहे हैं। तो अगर आप समझते हैं कि दुनिया बातिल है और आप हक परस्त हैं, तो जो बातिल है वो हर वक्त अल्लाह के अज़ाब में है, अल्लाह की लानत में है। तो जब आप उन्हीं की राहों पे चलेंगे तो क्या अल्लाह की रहमत आप पर आएगी? अपने दिल से फैसला करिए। तो जो रहमत खुदावंदी को लेना है और हमको उसकी जरूरत है, तो हमको मुसलमान बनना पड़ेगा, हमको किताब और सुन्नत को मानना पड़ेगा। एक तीसरी चीज है जो लड़के के हवाले होती है। दूल्हा साहब जाएंगे, अब पूरे खानदान की औरतों को जमा कर दिया जाएगा, पूरे मोहल्ले की। अब दूल्हा बाबू आए के बैठ गए, अब अपने अपने रिश्ते और ताल्लुक के एतबार से टोन शुरू होता है, मजाक शुरू होता है, तरह तरह की हरकतें होती हैं। ये गुनाह हुआ, हराम है। हम अपने 4 बेटों की शादी की है, हमने 4 बेटियों की है, अपनी की है। हमारी शादी में औरतें देखने के लिए जमा थी और हमको घर से निकलना था, तो हमने अपने ऊपर ऐसे निकाब डाला और मैं निकल गया। हमने अपने किसी बेटे को घर में जाने नहीं दिया, किसी दामाद को हमने अपने घर में दाखिल नहीं किया। बाहर से बाहर कमरा था, उसमें उनकी बीवी को हवाले कर दिया, सास ने आकर के मुलाकात कर ली, तीसरे कोई नहीं। तो ये जो मजमा जमाना, इससे जहां ये हराम और गुनाह है, वहीं से फितने पैदा होते हैं कि लड़के के सामने ये 100 लड़कियां जमा है, बीवी को उसने देखा नहीं। ये भी अजीब तमाशा है। शरीयत ने हक दिया है कि लड़का अपने होने वाली बीवी को एक नजर देखे, ये उसका हक है। लेकिन उसको महरूम रख करके भात खाने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, दर लुकमा चाटने के लिए लोग मर्दों को लेके जा रहे हैं, औरतें जा रही है, वो हो रहा है, ये हो रहा है।
लेकिन इस गरीब को देखने नहीं दिया जाता। क्या कह रहे थे? को देखने के लिए लड़की सब आ जाती है। हाँ, इसमें ये बात गौर से आप समझें कि कितने रिश्ते जो टूटते हैं वो इस मजलिस का असर होते हैं, जो आप नहीं समझते। इस मजमे में 100 लड़की में से किसी लड़की पर लड़के की निगाह कर गई कि मेरी बीवी ऐसी होती, और जब घर में गया तो वो भर के मार और सब देख रहे हैं, जितने दोस्त अहबाब हैं सब दुल्हन देख लेंगे, तब सोती रात को बेचारा दूल्हा पर ऊपर मिलेगा जब सब देख लिया। ये भी सरासर गुनाह और जुल्म है। वही भीख मांगना, मुंह दिखाई में पैसा मिलेगा इसलिए फला भी आए और मुंह देके और माल डाल के जाए। कितना पैसा चाहिए? दाऊदपुर है, वहां एक निकाह है, शादी में मैं शरीक था, मौलाना भी थे वो, और कोई बात नहीं थी। सुबह को नाश्ते के बाद ऐलान हुआ कि रूनुमाई के लिए चलते चलिए, पूरे मेहमान रूनुमाई चलते चलिए। मैंने कहा आप क्या करोगे अल्लाह? मैंने कहा भाई देखिए ये रूनुमाई जो होती है ये औरतों के क्या मसला है, वो पैसे के लिए करती है। ये जमाने की बात है, 40 साल पहले की होगी। तो मैंने अपने जेब से 2 रुपए का नोट निकाला। मैंने कहा ये मेरी तरफ से है और जितने लोगों को देना है सब यहीं पर दे दीजिए। तो जिसको जो देना था जमा हो गया, हमने घर भिजवा दिया, कोई देखने नहीं है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, निकाह सिर्फ मस्जिद में पढ़ा लेने से सुन्नत के मुताबिक नहीं हो गया। मैं तो कहता हूँ आजकल के हर निकाह सुन्नत के मुताबिक होता है, इसलिए कि निकाह की सुन्नत यह है कि खुतबा पढ़ा जाए और इजाब कबूल करा दिया जाए। ये कौन सा निकाह आता है जिसमें नहीं होता? और अगर इसके आगे सुन्नत का दायरा है कि आपका हर अमल, रुखसती हो, वलीमा हो, जो भी है वो सुन्नत के दायरे में हो, तब जाकर के निकाह सुन्नत के मुताबिक होगा। वरना निकाह तो तबलीग इज्तिमा में करा लिया, यहाँ की जामे मस्जिद में करा लिया, खुला मदरसे के इजलास में करा लिया, उसके बाद जो कुछ करना सब अपना करें। इसी शहर में हुआ है, गया के इज्तिमा में निकाह हुआ और उस निकाह का नजारा यहाँ दूसरा देखा लो। तो हमारा कौल और अमल इंसानियत आना चाहिए, तब नमूना बनेगा, तब रंग पकड़ेगा। और कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है तो जाहिर है कि रंग नहीं पकड़ सकता। इसी तरह आजकल शादी हाल बुक हो रहा है और उसमें मिला जुला खाना है, औरतें भी जा रही है, मर्द भी जा रहे हैं और नजारा हो रहा है और खाना हो रहा है। मेरे दोस्तों ये सब कहाँ से ला रहे हैं? आज भी हमारे देहातों में तो अब तक गाय टूट तो गया है, लेकिन बाकी है। पहले खाना पहुंचा दिया जाता था घर की औरतों का, है पुराने लोग तो बता सकते हैं, हमने तो यही देखा है। मर्द खाने जाते थे, अब मर्दों ने भी खाने जाना छोड़ दिया और औरतें तो जाती नहीं। सबका खाना हम लोगों के गांव में घर ही चला जाता। आपको औरतों को खिलाना है तो उनको मुहज्जब तौर पर खिलाइए, उनको बाजार में नुमाइश करा करके दावतें करें। बहरहाल मेरे भाइयों दोस्तों, हाजिरी इसलिए हुई कि मुझे बताया गया कि इसमें कुछ लिया नहीं गया। वो तो ये में जो कराएंगे। क्या जरूरी है कि हर निकाह के बाद बड़ा वलीमा किया जाए? ये भी नुमाइश है।
ये दिखलावा है, अपने दिल का इम्तिहान लीजिए। वलीमा की ताकीद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलीमा बिशादी, एक बकरियां खिला दो, हो गया वलीमा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सिर्फ एक शादी में बकरी खिलाया है, बाकी किसी वलीमे में आपने बकरा ज़बह नहीं किया है। और एक निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हालत सफर में हुआ, वही रुखसती हो गई। तो अभी सुबह को सहाबा से फरमाया जिसके पास जो हो ले आओ। आप क्या दस्तरखान बिछ गया और सहाबा के पास जिसके पास जो था ले सब मिल करके खा लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलीमा हो गया। ये नबी नमूना है उम्मत के हर तबके के लिए। लेकिन आज ये मालदार लोग अपनी शान और शौकत का लिखना है, उसके इंतजामात हैं, उसको देखकर दूसरे भी लग जाते हैं और फिर उसके लिए वो भीख मांग करके चंदा करके रकम जमा करके आप जैसी शादी करते हैं। ये कहां तक चंदा देना आपका जायज है, उसे गौर कीजिए। और खासकर हमारा मालदार तबका अपनी ज़कात का एक बड़ा हिस्सा शादी पर खर्च करता है। आप ये नोट कीजिए, कुरान में अल्लाह ताला ने ज़कात के खर्चे के 8 मसरफ बयान कर दिए हैं। पैगंबर भी नवा मसरफ नहीं बयान कर सकते और नहीं बयान किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो आज आप ये कोठीदार होते हैं दीन के कि ज़कात का मसरफ निकाह बना दिया, शादी में खर्चा ताकि वो खूब रंग लग जाए आपके ज़कात के पैसे। ज़कात का मसरफ निकाह नहीं है, नहीं है, नहीं है। मगर आपको न सीखने की जरूरत है, न हम जैसे को बोलने की जरूरत है, न मौका है। आजकल इमाम साहब ने बोल करते मुक्तदी शुरू कर दिया, इमाम साहब को ये नहीं बोलना चाहिए, इमाम साहब को ये नहीं करना चाहिए। अब ये इमाम साहब क्या है खुदा जाने। इसलिए आप बुजुर्गों से, दोस्तों से माशाअल्लाह हमारे समाज का, बिरादरी का हर तबका मौजूद है। आप अपने को कुछ मिटाइए। एक वलीमा अगर कर दिया तो हर शादी में वैसा ही वलीमा हो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वलीमा इतना बड़ा मसला नहीं है। वलीमा अगर घर भर के लोगों ने वलीमे की नियत करके उस दिन खा लिया तब भी वलीमा के सूद न लगे, और 10-20 लोगों को जमा करके खा लिया तब भी वलीमा हो गया। और उसक है तो उसकी उसक को कितनी चादर फैलाओ, सारी दुनिया को बुला के खिलाओ, यहाँ का वलीमा। और कर्जा का तो खा दे, तो मैं तो ये बहुत पहले से कहता हूँ, 40 बरस पहले से कहता हूँ कि इस बिहार में कोई दावत नहीं है। जो भी दावत यहाँ है वो कर्ज है, और कर्ज की अदायगी फर्ज है। उसके लिए आप अपने आप कहते हम सब का खाया है तो नहीं खिलावे हैं, और कोई बगैर खिलाए मर गया तो वो जहन्नमी में तो जाएगा। तो ऐसा खाना खाने की क्या जरूरत है जो कर्ज बन जाए। दावत इसको नहीं कहते, वलीमा इसको नहीं कहते कि फिर खिला के याद रखा जाए, कौन खाया नहीं खाया खत्म हो गया। लेकिन आज नहीं होने पर गालियां देते हैं। तो हम जैसे दावत ही नहीं खाते, छुट्टी करो भाई, अपनी दावत अपने पास है। कौन गाली सुनी है हमने? भोज जो शादी से पहले भोज हो गया उसको तोड़ने में बहुत सुना है। हमने अपनी शादी में काम नहीं करेंगे। और न बेटी में बहन की शादी थी, मैंने कहा किसी को नहीं खिलाएंगे। बेटी में कहा हम खानदान वालों को नहीं खिलाएंगे, मेहमान को खिलाएंगे, जो खिदमत करेगा वो खाएगा। बेटा में वलीमा करेंगे जिसको तो भी हो। तो नहीं खिलाया तो बहुत गालियां सुनी, लेकिन तोड़ दिया खिला दो। तो जब तक आपके बड़े लोग, मालदार लोग किसी रस्म को मिटाने की हिम्मत नहीं करेंगे,
तो ये चीजें नहीं मिटेंगी, ये बढ़ रही हैं, बढ़ती जाएगी। और अब ये रस्म हल्दी जैसी चीजें आकर आपके ईमान का सौदा कर रही है। सिर्फ गुनाह नहीं है, जो उसको चालू कर उनका अकीदा है, आपके साथ उनको ताल्लुक है, और वो आप भी कर रहे हैं। और एक ही रंग का लिबास पहनते, और वो भी वो रंग इस्तेमाल कर रहे जो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो। जब वो ये रंग किसी कौम का दुनिया में पहचान बन जाएगी कि वो वही पहनेंगे, तो मुसलमानों को उस रंग की मुखालफत करना लाजिम और जरूरी है, जायज है। लेकिन जब एक कौम ने अपनी पहचान बना लिया, तो अब मुसलमान को उससे कट जाना है, ताकि मुसलमान उसमें गुटमुट नहीं हो जाए, फिना नहीं जाए। लेकिन अब क्या कर रहे हैं? अल्लाह ताला मुझे और आप सबको तौफीक अता फरमाए। गलत है क्या